How to launch a brand. Your step-by-step guide to crafting a brand, from positioning to naming and brand identity. Book by Fabian Gerhalter. About book आइए जानिए कि अपने ब्रांड को सक्सेस की तरफ कैसे ले जाए। ये समरी ब्रांड डेवलपमेंट प्रोसेस के 4 ज़रूरी स्टेप्स के बारे में बताएगी, जो हैं ब्रांड प्लेटफॉर्म, नेमिंग, आइडेंटिटी डिज़ाइन और ब्रांड एटमॉस्फेयर टच पॉइंट्स। हर स्टेप आपको एक यूनिक ब्रांड पर्सनैलिटी बनाने में, एक दिलचस्प कहानी बताने और मार्केट में अलग दिखने में मदद करेगा। एक सॉलिड ब्रांड को बनाने के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब इस समरी में है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को चुनें, खरीदें और याद रखें, तो इस समरी को ज़रूर पढ़ें। ये समरी किसे पढ़नी चाहिए? एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ब्रांड मैनेजर ऑथर के बारे में फैबियन गेरहॉल्टर एक ब्रांडिंग एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर और की नोट स्पीकर हैं। वो फिनियन के फाउंडर भी हैं, जो एक कंसल्टेंट फर्म है और कंपनियों और एंटरप्रेन्योर्स को मजबूत और सच्चे ब्रांड्स बनाने में मदद करती है। फैबियन बिगर देन दिस और द ब्रांड थेरेपी बुक के ऑथर भी हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आप एक सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं? क्या अपना ब्रांडिंग का सफ़र शुरू कर नाम कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपका इंतज़ार खत्म होता है। ये समरी एक ऐसी A to Z गाइड है जो आपको एक ब्रांड को शुरू से बनाना सिखाएगी। किसी भी ब्रांड की सक्सेस में डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको इसे यूनिक और लाजवाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये आपको आपके कंपेटिटर्स से हटकर पहचान दे। ऐसा करने के लिए आप ब्रांड डेवलपमेंट प्रोसेस के 4 ज़रूरी स्टेप्स सीखेंगे। ये स्टेप्स आपके विजन को एक सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहला स्टेप है एक सॉलिड प्लेटफॉर्म के जरिए अपने ब्रांड की वैल्यूज़ और पर्सनैलिटी को बताने का आर्ट सीखना। दूसरा, एक ऐसा ब्रांड नेम क्रिएट करना जो यादगार और वैल्यूएबल बन सके। तीसरा, कंपेलिंग यानी दमदार आइडेंटिटी डिज़ाइन की मदद से अपने टारगेट ऑडियंस के ध्यान को खींचना। और चौथा, अपने ब्रांड की पहचान को बेहतर बनाने के लिए अपने ब्रांड के एटमॉस्फेयर की ताकत का इस्तेमाल करना। इस समरी के आखिर तक आपके पास एक अद्भुत ब्रांड बनाने और किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने की नॉलेज और कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए आइए अपने ऑडियंस से जुड़िए, अपने सफ़र को प्लान करने की शुरुआत करें और एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो लोग चाहकर भी न भूल पाएं। ब्रांडिंग की दुनिया में नाम रोशन करने के लिए तैयार हो जाइए। ब्रांड प्लेटफॉर्म किसी बिल्डिंग के फाउंडेशन यानी नींव की तरह होता है। अपने ब्रांड को बनाए रखने के लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, इसके बिना आपको नहीं मिलेगा। यह एक बड़ी वजह है कि कई ब्रांड क्यों फेल हो जाते हैं। वो एक सॉलिड ब्रांड प्लेटफॉर्म बनाए बिना ही अपनी कंपनी का नाम बनाने में जल्दबाजी करते हैं। लेकिन आखिर ये ब्रांड प्लेटफॉर्म होता क्या है? ये आपके ब्रांड की कोर वैल्यूज़ और टारगेट ऑडियंस को दिखाने वाली उसकी यूनिक पर्सनैलिटी को जोड़ता है। एक यूनिक ब्रांड प्लेटफॉर्म का बेहतरीन एग्जाम्पल है एप्पल। वैसे तो एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी और भी कई ब्रांड्स बेचते हैं, लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये है कि उन्होंने ये साबित किया है कि उनका ब्रांड क्यों बनाया गया है और मार्केट में कैसे टिका हुआ है। एप्पल आज की टेक्नोलॉजी को चैलेंज करना चाहता है। एक कमाल का ब्रांड बनाने के लिए आपको खुद से पूछना होगा कि आपका ब्रांड आखिर बना क्यों है। ऐसा करने से आप खुद के और अपने कंज्यूमर्स के बीच एक कनेक्शन बना रहे हैं। एक सॉलिड ब्रांड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको अपनी ब्रांड की पोजीशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अपने कंज्यूमर्स को अपने ब्रांड के यूनिक फ़ायदों के बारे में बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। उन्हें ये विश्वास करने की वजह दीजिए कि आप उन्हें कुछ वैल्यूएबल दे रहे हैं। There are 3 categories to help you figure out your brand's positioning. यहाँ 3 कैटेगरी हैं जिनकी मदद से आप अपने ब्रांड की पोजीशन को जान पाएंगे। पहला है फंक्शनल, जिसका मतलब है कि आपका ब्रांड टारगेट कस्टमर की एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दूसरी कैटेगरी है सिंबॉलिक। इसका मतलब है कि आपका ब्रांड आपके कस्टमर्स को खुद के बारे में बेहतर महसूस कराने और अपनी पूरी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तीसरी कैटेगरी है एक्सपीरियंशियल। इसका मतलब कि आपका ब्रांड आपके कस्टमर के फिजिकल और मेंटल स्टेट को बूस्ट करने में मदद करता है। अपने ब्रांड की पोजीशन को पहचानने के बाद अब उसकी आइडेंटिटी यानी पहचान की तरफ जाने का वक्त आ गया है। किसी ब्रांड के साथ अलग अलग जरिए से जुड़ने के बेसिस पर टारगेट ऑडियंस का जो नज़रिया होता है उसे ब्रांड आइडेंटिटी कहते हैं। ये कनेक्शन 4 अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है। आइए फिर से एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं।
इसका पहला सोर्स है एक प्रोडक्ट के तौर पर। आमतौर पर एप्पल के टारगेट ऑडियंस इन्हें आईफोन, एप्पल वॉच, मैकबुक और कई और चीज़ों से जोड़ते हैं। इसका दूसरा सोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, यानी किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए ब्रांड का नज़रिया। जैसे एप्पल अपने डिज़ाइन से कई सालों से चिपका हुआ है और उन्हें कुछ इनोवेटिव यानी नया बनाने की ज़रूरत है। इसका तीसरा सोर्स है एक इंसान के तौर पर, यानी कि टारगेट ऑडियंस ब्रांड के साथ अपने रिश्ते को कैसे समझते हैं। एप्पल में इसी वजह से उसके कस्टमर्स स्टीव जॉब्स से इंस्पायर होते हैं। इसका चौथा सोर्स है एक सिंबल के तौर पर। आप एप्पल लोगो का आइकॉनिक सिंबल कभी नहीं भूलेंगे। आज लगभग हर सेक्टर में एक जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने वाले कई ब्रांड्स की जैसे होड़ सी लगी हुई है, तो आपको उन सभी से अलग दिखने का रास्ता ढूंढना होगा। उस चीज़ को पहचानिए जो आपके ब्रांड को उन लोगों से अलग बनाती है जो आपके जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आपके प्रोडक्ट को चुने जाने के चांस BRH जाते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए आइए टॉम्स का एग्जाम्पल देखते हैं। टॉम्स एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने जूते बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया था। ये कंपनी बहुत यूनिक थी क्योंकि वो अपनी कमाई को ग्लोबल मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। जैसे अगर आपन एक जोड़ी खरीदते थे, वो अपनी तरफ से एक जोड़ी जूते मुफ्त में किसी ज़रूरतमंद बच्चे को देते थे। औरों से हटकर दिखने के अलावा अपने टारगेट ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनाने में भी टॉम्स ने ज़बरदस्त काम किया था। इस कंपनी ने अपना मकसद बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया था। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल हो, तो ये एक ज़रूरी पहलू है जिसमें आपको महारत हासिल करनी होगी। वैसे आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन? आप शायद ये सोचते होंगे कि आपका प्रोडक्ट सभी को पसंद आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आपको ये जानना होगा कि आपके आइडियल कंज्यूमर्स कौन हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी लेने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। आपके आइडियल कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, इस बात को अच्छे से समझने से आप उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी अच्छे से समझना होगा। अपने ब्रांड को यूनिक बनाने के बावजूद आपका सामना कॉम्पिटिशन से होता रहेगा। अपने कॉम्पिटिटर्स को जानें, उनकी कमजोरी को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करें, उनकी स्ट्रेटजीज का अंदाज़ा लगाएं और हाँ, हमेशा उनसे एक कदम आगे रहें। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नए नए कॉम्पिटिटर्स भी हमेशा आते रहेंगे, इसलिए उनके हर कदम पर ध्यान दीजिए और उन पर नज़र रखिए। हो सकता है कि वो इंडस्ट्री में आपके सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर साबित हों। एक ब्रांड की पर्सनैलिटी भी उतनी ही मायने रखती है। वो इसीलिए क्योंकि आपके ऑडियंस कुछ ऐसा चाहेंगे जिस पर वो विश्वास कर सकते हों। एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाकर आपको एक ऐसी खरी आवाज़ बनानी होगी जो आपके कस्टमर्स के जहन में हमेशा बनी रहे। इसका एक एग्जाम्पल है एप्पल का एड, जहां एक इंसान को बतौर मैकबुक दिखाया गया है। आप ऐसा अपने ब्रांड की कोर वैल्यूज़ के साथ बने रहकर कर सकते हैं। अगर आप एक सॉलिड ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ऐसा करना ज़रूरी है। कोर वैल्यूज़ को दिखाना एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करने जैसा होता है, जहां कंटेंट को प्रैक्टिस करने और उसे याद करने से ही एक सक्सेसफुल डिलीवरी हो सकती है। ऐसे ही हर एक दिन के साथ कोर वैल्यूज़ जुड़ी होनी चाहिए। हर एक दिन के साथ आपको ऐसे एक्शंस लेने होंगे जिनका उन वैल्यूज़ से तालमेल हो। वक़्त के साथ ये कोर वैल्यूज़ आपकी आदत का हिस्सा बन जाएंगी। जैसे अगर आपकी कोर वैल्यूज़ में से एक है रिस्क लेना, तो एक दिन उसे देकर उसे प्रैक्टिस करते रहें। स्ट्रैटेजिक ब्रांड आर्किटेक्चर आपकी कंपनी की ग्रोथ और उसे बड़ा करने के लिए ज़रूरी होता है। ब्रांड आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक कंपनी अपने ब्रांड और सब ब्रांड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करती है। ये आपको नैरो ब्रांडिंग फोकस, मिस ब्रांडिंग और ब्रांड ओवरलैप जैसी गलतियों से बचाती है। ऐसे 2 ब्रांड आर्किटेक्चर हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाउस ऑफ ब्रांड्स स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में एक पेरेंट ब्रांड के मालिक होने के साथ साथ आप अलग अलग पर्सनैलिटीज़ वाले कई दूसरे सब ब्रांड्स को भी मैनेज करते हैं। सभी सब ब्रांड्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं और हो सकता है कि कंज्यूमर्स ये नहीं जानते हों कि वो पेरेंट कंपनी का हिस्सा है। एक कंपनी जो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इनके सबसे मशहूर सब ब्रांड्स में से एक है कवरगर्ल कॉस्मेटिक्स। इसे पहली बार देखने पर आप दोनों ब्रांड्स में कोई कनेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल के दिए हुए रिसोर्सेज और उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की वजह से ही कवरगर्ल को फायदा होता है। दूसरा ऑप्शन है ब्रांडेड हाउस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी पेरेंट ब्रांड के लोगों को बाकी सभी सब ब्रांड्स पर इस्तेमाल करती है। ये स्ट्रैटेजी
मार्केटिंग के दौरान इन सभी में एक साफ कनेक्शन बनाती है। COOP फाइनेंशियल सर्विसेज इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है। ये कंपनी अपने ब्रांड के नाम से दूसरे कई क्रेडिट यूनियंस चलाती है और ऐसी कई यूनिक सर्विसेज देती है जिनका इनसे सीधा सीधा कनेक्शन देखा जा सकता है। ब्रांड आर्किटेक्चर स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचते वक्त आपको अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचना होगा। अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव यानी उसके मकसद के हिसाब से आप इनमें से एक स्ट्रैटेजी चुन सकते हैं। प्लानिंग करने से एक ऐसा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड स्ट्रक्चर बन सकता है जो आपकी कंपनी की ग्रोथ के साथ तालमेल में रहता है। अपने ब्रांड को बनाते वक्त आपको इसके प्लेटफॉर्म को लगातार ध्यान में रखना होगा। जैसा कि पहले बताया गया है, ये आपके ब्रांड की फाउंडेशन यानी नींव है, जिसे आपको सोच समझकर बनाना और रिफाइन करना होगा। एक बार जब आप एक मजबूत ब्रांड प्लेटफॉर्म बना लेंगे तो आपको ब्रांड डेवलपमेंट के आने वाले स्टेज पर कोई मुश्किल नहीं होगी। नेमिंग आपके ब्रांड का नाम आपकी कंपनी के सबसे बड़े एसेट्स में से एक होता है। हो सकता है कि आपको ये बात सच ना लगे, लेकिन आपके ब्रांड का नाम उसी वक्त से कीमती हो जाता है जब शुरुआत में उसका नाम मार्केट में जाता है। इसलिए आपके ब्रांड का नाम किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहना चाहिए। एक परफेक्ट ब्रांड नेम बनाने के लिए आप किसी को हायर भी कर सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं। आप शायद ये सोचते होंगे कि ब्रांड का नाम रखना आसान है, लेकिन ये गलत है। एक नाम रखने के लिए आपको अपनी सारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इसमें लगाना होगा। इसलिए एक एक्सपर्ट को हायर करना आपके लिए बेहतर होगा। वो ये गारंटी दे सकते हैं कि आप एक ऐसा बड़ा नाम चुनें जो आपके ब्रांड के साथ पूरी जिंदगी चले। अब आइए ये जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो कुछ खास ब्रांड के नामों को ग्रेट बनाता है। सबसे पहले, वो छोटे और बोलने में आसान होने चाहिए। अगर आपके ब्रांड का नाम बोलने में मुश्किल होगा तो लोग आपके ब्रांड का नाम याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपके ब्रांड के नाम में 1 से 3 सिलेबल्स होने चाहिए। अगला, आपके ब्रांड के नाम से आपकी ऑनलाइन ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। आपके ब्रांड को बढ़ाने के लिए उसके पास एक डोमेन की ऑनरशिप होना ज़रूरी है। डोमेन यानी आपके ब्रांड का वेबसाइट एड्रेस। अपने मनचाहे ब्रांड नेम को गूगल पर यह जानने के लिए ढूंढिए कि किसी और कंपनी का भी यही नाम तो नहीं है। एक ज़बरदस्त ब्रांड नेम की दूसरी खूबी ये है कि वो एक कहानी सुनाता है। खुद से पूछिए कि आपके ब्रांड का जो नाम है वो क्यों है। ज़्यादातर कंज्यूमर्स आपके ब्रांड से इसी की वजह से जुड़ पाते हैं। एक कहानी का होना भी आपको कंपेटिटर्स से सबसे अलग बनाता है। इसके अलावा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों को यूज़ करने से बचें। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों से कंज्यूमर्स को आपके ब्रांड को ढूंढने में मुश्किल हो सकती है, खासकर ऑनलाइन ढूंढते वक्त। आखिर में, एक ब्रांड का ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया के अलग अलग तरह के कल्चर से कनेक्ट कर पाए। अगर आपको दुनिया भर से ऑडियंस चाहिए तो ये ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि एक ग्रेट ब्रांड नेम कैसे बनता है। आइए इसके अलग अलग टाइप्स यानी किस्म के बारे में जानते हैं। एक ऐसा ब्रांड नेम इस्तेमाल कीजिए जो आपके होने वाले ब्रांड पर सबसे बेस्ट सूट होता हो। पहला टाइप फाउंडर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ऐसा तब होता है जब आप अपने ब्रांड का नाम उसके फाउंडर के नाम पर रखना चाहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जॉनसन एंड जॉनसन। ऐसा करने से कंपनी को उसकी पहचान और विरासत से तो फायदा होगा ही, लेकिन साथ ही ये फाउंडर की रेप्यूटेशन से भी जुड़ा रहता है। दूसरा टाइप डिस्क्रिप्टिव है। ऐसे नाम कंपनी या प्रोडक्ट के मकसद के बारे में साफ साफ बताते हैं। ऐसा करने से कंज्यूमर्स को उनका मतलब बताने में आसानी होती है। लेकिन एक अवेलेबल डोमेन ढूंढना और ऐसे डिस्क्रिप्टिव नाम के साथ अलग दिखना मुश्किल काम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ऐसे ही डिस्क्रिप्शन दूसरे ब्रांड्स भी इस्तेमाल कर रहे हों। जैसे Match.com एक ऑनलाइन डेटिंग साइट है और पेटको एक पेट सप्लाई स्टोर है। तीसरा टाइप है फैब्रिकेटेड। ऐसे नाम को अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है जो उनके ब्रांड को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। फैब्रिकेटेड वर्ड्स की मदद से ज़्यादा बेहतर ब्रांडिंग की जा सकती है। जैसे एक्सेंचर वर्ड एक्सेंट ऑन द फ्यूचर फ्रेज से बनाया गया है। ये दिखाता है कि कंपनी प्रोग्रेसिव है और आगे के बारे में सोचती है। इसमें एक ही नुकसान है कि कंज्यूमर्स को ब्रांड का मकसद समझाने में ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत होती है। चौथा टाइप है मेटाफोर। ये नाम मेटाफोर का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि ब्रांड क्रिएटिविटी के साथ कैसे काम करता है। जैसे पूमा, जो एक जाना माना स्पोर्ट्स का क्लोथिंग ब्रांड है। ये एक पूमा तेदुआ के तेज मूवमेंट को अपने ब्रांड का मैसेज बताने के लिए इस्तेमाल करता है। जब आप मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं
तो आपके घिसी पिटी चीज़ों के इस्तेमाल करने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोग इससे कंफ्यूज ना हों। 5वां टाइप है एक्रोनिम। ऐसा ब्रांड नेम उसकी खासियत से मिलता जुलता मैसेज देता है, जैसे एसिक्स लैटिन फ्रेज एनिमा साना इनकॉर्पोर सानो का एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म है। इंग्लिश में इसका मतलब है हेल्थी सोल इन अ हेल्थी बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा। ये उनके ब्रांड के बारे में एकदम सटीक बताता है, क्योंकि एसिक्स स्पोर्ट्स वेयर बेचते हैं। ये खासकर उन ब्रांड के नाम के लिए सही होता है जिसमें 3 से 4 लेटर्स होते हैं और वो उस कंपनी के पूरे नाम को दिखाते हैं। 6ठा टाइप है क्रिएटिव स्पेलिंग। ऐसे टाइप आम वर्ड्स की स्पेलिंग को बदल देते हैं, जिससे ये यूनिक बन जाते हैं और इन्हें आसानी से डोमेन मिल जाता है। जैसे लिफ्ट एक राइड शेयरिंग कंपनी है, लेकिन ऐसे टाइप का नाम इस्तेमाल करने से आपके कंज्यूमर्स इसकी स्पेलिंग को गलत तरह से लिख सकते हैं या गलत तरह से प्रोनाउंस यानी बोल सकते हैं। 7वां टाइप है न्यूमेरिक नेम। जैसा कि नाम भी पता चलता है, इसमें आमतौर पर नंबर्स होते हैं। ऐसे भी वेरिएशन किए जाते हैं जहां इन नंबर्स को शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे फॉर्मूला 409 एक ऐसा ब्रांड नेम है जो घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। वैसे तो न्यूमेरिक नेम से एक यादगार कहानी बन सकती है, लेकिन आपके कंज्यूमर्स को नंबर्स याद रखने में मुश्किल हो सकती है। जब आप एक ब्रांड नेम का टाइप चुन लेंगे तो अब आप अपने ब्रांड के नाम को फाइनल करेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो फाइनल नाम आपने चुना है वो आपके ब्रांड से इस बात से मेल खाता हो कि आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको अपनी टीम को यकीन दिलाना होगा कि आपका चुना हुआ नाम आपकी कंपनी के लिए बेस्ट है। अपनी बात उनके सामने रखकर उनका दिल जीतिए। आप ये कैसे करेंगे? पहले ऐसे लोगों को पहचानिए जिनके साथ आप ये जानकारी शेयर करने वाले हैं। ऐसे लोगों को चुनिए जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिनका आपकी टीम पर गहरा असर होता है। इस ग्रुप को छोटा रखिए ताकि आपको अपनी जानकारी पहुंचाने में मुश्किल ना हो। नेक्स्ट, ब्रांड के नाम की कहानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुनाइए। उन्हें ये भी बताइए कि आप इस फैसले पर आखिरकार कैसे पहुंचे। ऐसा करने से वो भी ये विजुअलाइज कर पाएंगे कि ब्रांड के नाम से उसकी कहानी कैसे बताई जाती है। अगर आपको अपने आइडिया पर शक है तो बाकी टीम भी ऐसा ही महसूस करेगी। ब्रांड का नाम रखने का दूसरा जरूरी हिस्सा है एक सही डोमेन नेम चुनना। ये एक आसान प्रोसेस लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा खासकर तब होता है जब आप .com डोमेन चाहते हैं। ऐसा करते समय अवेलेबिलिटी, प्राइस और ट्रेडमार्क राइट्स जैसे दूसरे कई फैक्टर्स भी आपके सामने आते हैं। एक .com डोमेन लेना अपीलिंग यानी अट्रैक्टिव हो सकता है क्योंकि ये सबसे मशहूर है, लेकिन कुछ और ऑप्शन भी हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे .net, .org जैसे डोमेन। याद रखिए कि आपके डोमेन का नाम आपके ब्रांड के मकसद और उसकी पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए। ये सब होने के बाद और जब आपने अपने ब्रांड का नाम चुन लिया है तो ये ज़रूरी है कि आप एक ट्रेडमार्क लेकर उसे सुरक्षित करें। ट्रेडमार्क लेने का मतलब है कि वो नाम अब लीगल आपका है। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को ऐसे कॉपीकैट यानी नकलची लोगों से बचाकर रख सकता है जो आपकी परमिशन के बिना उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक ब्रांड का नाम रखने के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए एक यूनिक नाम चुनकर और उस नाम को पूरी दुनिया के साथ शेयर करके अपने ब्रांड की सक्सेस को पक्का करें। आइडेंटिटी डिज़ाइन। एक ब्रांड की आइडेंटिटी यानी पहचान बनाने के लिए अपने कंज्यूमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में एक मार्क यानी निशान बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मार्क आपके ब्रांडिंग एफर्ट में एक ज़रूरी हिस्सा साबित होगा, इसलिए आपको ऐसा अनोखा और यादगार मार्क बनाना होगा जो सबसे अलग हो। आइडेंटिटी डिज़ाइन 2 तरह के होते हैं। पहला है वर्डमार्क और दूसरा है वर्डमार्क के साथ उसका आइकॉन। वर्डमार्क का स्टाइल बहुत सिंपल है। ये क्रिएटिव टाइपोग्राफी के साथ आपकी कंपनी का नाम होता है। टाइपोग्राफी का मतलब है टेक्स्ट का स्टाइल और अपीयरेंस, यानी वो जैसा दिखता है। अगर आप समझदार हैं तो आप इसमें कुछ छुपे हुए सिंबल्स भी रख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है फेडेक्स आई। पहली बार देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कंपनी का सिर्फ नाम ही दिया है, लेकिन अगर आप ई और एक्स के बीच गौर से देखेंगे तो आपको आगे की तरफ पॉइंट करता हुआ एक एरो दिखाई देगा। इस निशान का मतलब ये है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को फास्ट सर्विस देती है। जब आप एक वर्डमार्क को एक सिंबल या लोगो के साथ जोड़ते हैं तो ये एक नया स्टाइल बना देता है। इस स्टाइल का एक मकसद ये है कि सिंबल खुद ही यादगार बन जाए और ब्रांड की आइडेंटिटी डिज़ाइन को दिखा सके। जैसे
आप नाइकी को उसके आइकॉनिक चेक मार्क से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आइए एक बेहतरीन आइडेंटिटी डिज़ाइन के साथ कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला, ये टाइमलेस होना चाहिए। आपके डिज़ाइन को, आपके ब्रांड को उसके लाइफ टाइम में विजुअली दिखाना चाहिए। आप अपने माइलस्टोन्स को दिखाने के लिए इसमें कुछ छोटे मोटे सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपने उन शुरुआती एलिमेंट्स से कभी दूर ना हो जिसकी वजह से आपका मार्क बना है। इसका एक एग्जाम्पल है कोका कोला। अपने लोगों में छोटे मोटे बदलाव करने के बाद भी इसके कस्टमर्स के लिए इसे पहचानना काफ़ी आसान है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि टाइमलेस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना होगा। आमतौर पर टाइम के साथ ट्रेंड बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें फॉलो करना सही नहीं होगा। इसके बजाय इंडस्ट्री में आप एक अलग मार्क बनाइए। दूसरा, आपका आइडेंटिटी डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए। सबसे अच्छा तो तब होगा जब आप अपने कंपेटिटर्स से हटकर दिखने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। ऐसा करने के लिए ये जानिए कि आपकी कंपनी क्या चाहती है और आपकी ऑडियंस के लिए वो क्या मायने रखती है। ये आपको ऐसा डिज़ाइन बनाने में मदद करेगा जिसे आपकी कंपनी के तुरंत जोड़ा जा सकता हो। अब स्टारबक्स को ही ले लीजिए। उनके लोगों में आपको ट्विन टेल्ड यानी 2 पूंछ वाली एक मरमेड दिखेगी। ये कंपनी के समुद्र से अपने कनेक्शन की कहानी और अपनी लज्जीज कॉफ़ी से लोगों को लुभाने की इच्छा के बारे में बताता है। ये सभी के लिए एक कैप्टिवेटिंग यानी मन को लुभाने वाला एक्सपीरियंस क्रिएट करने की उनकी इच्छा को भी दिखाता है। तीसरा कंपोनेंट ये है कि आपके डिज़ाइन से एक कहानी निकलकर आनी चाहिए। इससे आपके ब्रांड के मकसद का स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए। ऐसा आप आइकॉन और वर्ड्स के अलग अलग स्टाइल को यूज करके कर सकते हैं। अपने ब्रांड के पीछे की कहानी को ध्यान में रखने से आप एक ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं जो अच्छा दिखने के अलावा आपकी ऑडियंस के साथ एक यादगार कहानी भी शेयर कर सके। इसमें Amazon ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके लोगो में आप एक कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ एरो देख सकते हैं जो लेटर ए से शुरू होता है और लेटर Z पर खत्म होता है। ये उन ढेर सारे प्रोडक्ट्स को दिखाता है जो वो ऑफर करते हैं। ये एक स्माइल यानी मुस्कान भी बनाता है जो ये दिखाता है कि Amazon अपने कस्टमर्स को पॉजिटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस देना चाहता है। चौथा कंपोनेंट ये है कि आपका डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए। उसमें फालतू के डिटेल्स मत डालिए, इससे आपकी ऑडियंस कंफ्यूज होगी और कुछ नहीं। सिंपल डिज़ाइन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल नाइकी का लोगो है। इसमें एक सिंपल लेकिन याद रहने वाला सिंबल यानी निशान है जो नाइकी स्वूश के नाम से जाना जाता है। ये मोशन और स्पीड को दिखाता है। इसके सिंपल होने के बावजूद नाइकी स्वूश इस ब्रांड की एनर्जी से भरी हुई पहचान का आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन बन गया है। पांचवा कंपोनेंट है कि उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक खास मीडिया से जुड़कर खुद को लिमिट मत कीजिए। आपका डिज़ाइन सभी तरह के एप्लीकेशन और फॉर्मेट में अच्छे से काम करना चाहिए। प्रिंट, मीडिया और ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे एप्पल का आइकॉनिक लोगो अलग अलग मीडिया और फॉर्मेट में खुद को ढाल सकता है। भले ही उसे वेबसाइट पर दिखाया जाए, पैकेजिंग पर प्रिंट किया जाए या एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट में एनिमेशन के तौर पर यूज़ किया जाए, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। छठा कंपोनेंट है कि वो अलग अलग साइज में भी अच्छे से काम कर सके। जब डिज़ाइन को अलग अलग मीडिया के लिए छोटा या बड़ा किया जाए तब भी वो आसानी से पढ़ा और देखा जा सके। नाइकी का स्वूश उस डिज़ाइन का अच्छा एग्जाम्पल है जो छोटे साइजेस में भी हमेशा साफ साफ दिखाई देता है और आसानी से पहचाना जा सकता है। आखिर में ग्रेट आइडेंटिटी डिज़ाइन का 7वां कंपोनेंट है कि वो अडेप्टिव होना चाहिए, मतलब जिसे आसानी से हर जगह फिट किया जा सकता हो। इस पर ध्यान दीजिए कि आपके सब ब्रांड्स के आइडेंटिटी डिज़ाइन में कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे आपकी ऑडियंस ये पहचान पाए कि वो आपके ब्रांड का हिस्सा है। आमतौर पर अडेप्टिव आइडेंटिटी सिस्टम का इस्तेमाल उसके सब ब्रांड्स को एक साथ कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है। ये सिस्टम एक ऐसी ब्रांडिंग अप्रोच है जिसमें आपके सब ब्रांड्स को अलग अलग दिखने वाले एलिमेंट्स से डिज़ाइन तो किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ब्रांड की सेंट्रल आइडेंटिटी को बरकरार रखा जाता है। अडेप्टिव डिज़ाइन का एक एग्जाम्पल फेडेक्स है, जो अपने सब ब्रांड्स में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करता है। फेडेक्स के सभी सब ब्रांड्स के लोगों का एक जैसा डिज़ाइन है जिसमें पर्पल फेड का एलिमेंट होता है, लेकिन हर सब ब्रांड में एक्स पार्ट को अलग रंग में दिखाया गया है। फेडेक्स फ्राइट का रंग रेड है, फेडेक्स एक्सप्रेस का ऑरेंज और फेडेक्स ग्राउंड ग्रीन रंग का है। जब आप एक ब्रांड की आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में उसका लोगो आ सकता है। लोगो वो पहला जरिया होता है जिससे हम किसी ब्रांड के साथ विजुअली कनेक्ट करते हैं, लेकिन
ब्रांड आइडेंटिटी उसके लोगो से कहीं ज्यादा होती है। आइडेंटिटी डिजाइन के अलावा 2 कोर एलिमेंट्स भी हैं, ब्रांड नेम और टैगलाइन। जैसे अगर ब्रांड का नाम बिजनेस को पहले से ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो लोगो से ऐसे दूसरे जरूरी एलिमेंट्स दिखने चाहिए जो ब्रांड को दूसरों से अलग बनाते हैं। साथ ही टैगलाइन भी लोगो और नाम के साथ तालमेल में होना चाहिए। इसका ब्रांड के मैसेज को बताने का बहुत बड़ा असर होता है। ब्रांड की आइडेंटिटी को बनाने के लिए ये तीनों एलिमेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक मजबूत और यादगार कहानी सुनाने का मौका भी देते हैं। जैसे ही आप अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी फाइनल कर लेंगे, उसके बाद इसके लिए ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना जरूरी होगा। ट्रेडमार्क ये पक्का करता है कि दूसरे इसे चुरा ना सकें। हालांकि ये प्रोसेस एक नाम को ट्रेडमार्क करने जैसा ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपके डिजाइन के हर एलिमेंट को बड़े ध्यान से चेक किया जाएगा और ढूंढा जाएगा। आइडेंटिटी डिजाइन के प्रोसेस के दौरान जल्दबाजी ना करें। आपको छोटी से छोटी डिटेल को भी अच्छे से एनालाइज करना होगा, क्योंकि ये आपके ब्रांड के बारे में बताएगा। इस तरह आप एक मजबूत ब्रांड का वजूद बनाएंगे और अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कभी न खत्म वाला कनेक्शन जोड़ पाएंगे। ब्रांड एटमॉस्फेयर टच पॉइंट्स। अपने ब्रांड को जिंदा करने के लिए आपको इसे ऐसी चीजों से बढ़ाना होगा जिनकी वजह से कस्टमर्स को यूनिक एक्सपीरियंस मिल सके। इन्हें ब्रांड एटमॉस्फेयर टच पॉइंट्स कहते हैं। इन्हें बनाते वक्त आपको अपने ब्रांड प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखना होगा। ऐसा करने से आप अपने ब्रांड के मैसेज को सक्सेसफुली बता पाएंगे। यहां तक कि छोटी से छोटी डिटेल भी इस पर बड़ा असर डालती है कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा। ब्रांड एटमॉस्फेयर टच पॉइंट्स में कलर, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, टैगलाइन, सोशल मीडिया, ब्रांड एनवायरनमेंट, बिजनेस कार्ड, कॉरेस्पॉन्डेंस और ईमेल सिग्नेचर आते हैं। ये टच पॉइंट्स एक ब्रांड के पूरे एक्सपीरियंस को बनाते हैं और इसे उसके कंपेटिटर्स से हटकर बनाते हैं। जैसे जब आप मैकडॉनल्ड्स या KFC के जॉइंट में जाते हैं, तो आप इस फर्क को आसानी से देख सकते हैं। आइए इन टच पॉइंट्स पर एक एक करके बात करते हैं। एक एलिमेंट जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो है कलर। कलर आपके ऑडियंस में इमोशंस पैदा करता है और इसे देखने का इंटरेस्ट जगाता है। इसलिए ऐसे रंग चुनें जो आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी को बिल्कुल सही तरीके से दिखाए। जैसे ऑरेंज रंग एनर्जी और खुशमिजाज होने से जोड़ा जाता है। निकेलोडियन एक ऐसे ब्रांड का एग्जाम्पल है जो इस रंग का इस्तेमाल करता है। जब आप रंग चुनते हैं तो रीडेबिलिटी यानी पढ़ने लायक होना भी जरूरी है। बैकग्राउंड के लिए हल्के शेड और आगे के लिए बोल्ड और गहरे रंगों का इस्तेमाल कीजिए। खासकर टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको इसका खास ध्यान रखना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी रंग आपस में घुल मिल जाएं और आपके ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव बने, यानी उनका ध्यान खींच सके। वर्जिन अमेरिका उस ब्रांड का बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसे रंग के कारण बहुत फायदा हुआ है। ये कंपनी अपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ज्यादा एक्साइटिंग और लग्जूरियस बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वाइब्रेंट रेड और रिच पर्पल कलर चुना। वर्जिन अमेरिका के कस्टमर्स उसके यूनिक रंगों के कारण उसे तुरंत पहचान लेते हैं। ब्रांड एटमॉस्फेयर का दूसरा जरूरी एलिमेंट है टाइपोग्राफी। इसे ऐसा बनाएं जो पढ़ने में आसान हो और बता सके कि ब्रांड क्या कहना चाहता है। भले ही आपके नाम में मीडिया के हिसाब से चेंजेस भी किए जाएं, तब भी उसे ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ना आसान हो। ये आपके ब्रांड आइडेंटिटी का एक जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा फॉन्ट इस्तेमाल करने का भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये डेमोग्राफिक पर डिपेंड करता है, यानी आप किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपका टारगेट यंग ऑडियंस है तो sans सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल कीजिए। ये फॉन्ट मॉडर्न फील देता है और आपके ब्रांड की कंटेम्पररी इमेज के साथ तालमेल भी बनाता है। हेल्वेटिका sans सेरिफ फॉन्ट का पॉपुलर एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ अगर आपके ऑडियंस में बड़ी उम्र के लोग हैं तो सेरिफ फॉन्ट को चुनना आपको ज्यादा ट्रेडिशनल और क्लासिक इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। टाइम्स न्यू रोमन 3 जॉर्जिया सिर्फ फॉन्ट के एग्जाम्पल हैं। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप अपने ब्रांड को फोटोग्राफी से कैसे दिखाते हैं। आप या तो स्टॉक फोटो या किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर द्वारा ली गई कस्टम फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक फोटोज काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन इनके जेनरिक यानी आम नेचर की वजह से आप अपने ब्रांड की यूनिक आवाज़ को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ कस्टम फोटोग्राफ आपको अपने आर्टिस्टिक विजन को जीता जागता रूप देने में मदद करता है। आप इसे अपने ब्रांड की इमेज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को ऐसी कस्टम फोटोग्राफी से प्रेजेंट करता है जो उसके स्टाइलिश डिज़ाइन और हाई क्वालिटी फीचर्स को अच्छे से कैप्चर करता है। एक टैगलाइन भी
आपके ब्रांड एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन वैल्यूज़ को बहुत ही अच्छे से समझाता है जो आप अपने ब्रांड के जरिए दिखाना चाहते हैं। ये वो फ्रेज़ होता है जो आपके कंज्यूमर्स हमेशा याद रखते हैं। इसे बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच के बिना आपके ब्रांड का कोर मैसेज खो जाएगा और उसका इम्पैक्ट भी फीका पड़ जाएगा। नाइकी का जस्ट डू इट अच्छे टैगलाइन का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। टैगलाइन बनाने में ऐसे डिस्क्रिप्शन यूज़ कीजिए जो आपके ब्रांड के थीम या पर्पस को बता सके। ये याद रखिए कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपके मकसद को सपोर्ट करे और ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ करें जिन्हें इसके साथ पॉजिटिवली जोड़ा जा सके। जब आप अपने ब्रांड में ये सभी एलिमेंट्स डाल देंगे तो अब इसे बड़ा करने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आप ऐसा कर सकते हैं। अपने कंटेंट को पोस्ट करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना फॉलोवर बना पाएंगे। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपके कस्टमर्स को आपके ब्रांड का एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। अपने फॉलोअर्स को वैल्यूएबल कंटेंट देने और उनके जहन में बने रहने के लिए आपको एक सॉलिड कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी होगी। पहले अपने फॉलोअर्स का ध्यान खींचने के लिए अपनी ब्रांड की आवाज़ को एक्सप्रेस कीजिए। अपने ब्रांड की आवाज़ के इस्तेमाल से आपको उनके साथ कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ आप ब्रांड की पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं। ये ब्रांड में और जान डाल देगा। अब वेंडीज़ को ही ले लीजिए। वो विटी यानी हाजिर जवाब वाले पोस्ट और कमेंट्स से अपने ट्विटर फॉलोअर्स को अपने साथ बनाए रखते हैं। दूसरा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए कितने टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होगी, इस बारे में भी सोचें। कम एक्टिविटी वाले बहुत सारे अकाउंट्स होने से बेहतर ये है कि आप कुछ ही एक्टिव अकाउंट बनाए रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर्स से ऑनलाइन ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाएंगे। जैसे एप्पल अपडेट्स शेयर करने, प्रोडक्ट लॉन्च करने और कस्टमर सपोर्ट के लिए 3 एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करता है। ये उनके टारगेट ऑडियंस तक अच्छे से पहुंचने में मदद करता है। इसके बाद आइए ब्रांड एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। ये इस बात को शेप देता है कि लोग आपके ब्रांड को कैसे देखेंगे और उसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। आपके बिजनेस के गोल में फिट बैठने वाला एक यूनिक, इंगेजिंग ब्रांड एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने से आप अपने ऑडियंस पर ऐसा असर डाल सकते हैं जो वो कभी चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अपने ब्रांड एनवायरनमेंट को बनाते वक्त उन सभी एलिमेंट्स को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है जो आपके ब्रांड के वैल्यूज़ को दिखाता है। इन एलिमेंट्स के इस्तेमाल से आपको तुरंत पहचाने जाने वाली आइडेंटिटी बनाने में मदद मिलेगी। एप्पल के रिटेल स्टोर्स इसका अच्छा एग्जाम्पल हैं। उनके स्टोर का हर एलिमेंट एप्पल की मनचाही इमेज के हिसाब से मॉडर्न फील देता है। अच्छे रिजल्ट के लिए ऐसे प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स से मदद लें जो ये जानते हैं कि पूरे ब्रांड एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कुछ खास डिज़ाइन एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से आप जैसा चाहे वैसा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। आखिर में आता है ट्रेडिशनल और इम्पोर्टेंट कोलैटरल मटेरियल। ये नए ब्रांड की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बिजनेस कार्ड, कॉरेस्पॉन्डेंस मटेरियल और ईमेल सिग्नेचर शामिल हैं। बिजनेस कार्ड आपको अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को यूनिक और अट्रैक्टिव तरीके से दिखाने में मदद करता है। आपको ऐसा बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना चाहिए जो आपके ऑडियंस चाहकर भी न भूल पाएं। बिजनेस कार्ड में आपका नाम, जॉब टाइटल, कंपनी का लोगो और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। आप इसमें एक टैगलाइन या अपनी सर्विस का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। आप मेटेलिक इंक जैसे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें डाल सकते हैं ताकि ये दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो आपके बिजनेस कार्ड को ज़्यादा रिच लुक देता है। एक प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट ब्रांड एटमॉस्फेयर बरकरार रखने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस मटेरियल, ईमेल या लेटर द्वारा कम्युनिकेशन भी कस्टमाइज्ड होना चाहिए, यानी इस पर आपके ब्रांड का नाम दिखना चाहिए। इसमें आपके लेटरहेड, कॉन्ट्रैक्ट और एनवलोप का डिज़ाइन शामिल है। इन चीज़ों के टेम्पलेट में आपके बिजनेस कार्ड जैसी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल लेटर है। इन्हें स्नेल मेल या ईमेल से भेजा जाता है। ईमेल सिग्नेचर में आमतौर पर आपके ब्रांड की इन्फॉर्मेशन होती है जो ईमेल के आखिर में देखा जा सकता है। इसे ऐसा बनाएं कि ये आकर्षक लगे। ये लोगों को आपके ब्रांड से जुड़े रहने के मौके दे सकता है। आप अपने ईमेल सिग्नेचर में जो जानकारी डाल सकते हैं उसमें आपके ब्रांड का टैगलाइन और एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट्स शामिल हैं। आप इन टच पॉइंट्स को कैसे हैंडल करते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका ब्रांड एटमॉस्फेयर बेहतर होगा या और खराब। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसे डिज़ाइन करते वक्त आप जल्दबाजी ना करें और छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में ध्यान रखें। कंक्लूजन,
सबसे पहले आपने एक ब्रांड प्लेटफॉर्म होने की ज़रूरत को जाना। ये एक ऐसी नींव है जो सक्सेसफुल ब्रांड्स को उसके कंपेटिटर्स से अलग बनाती है। अपने ब्रांड की पोजीशन और वैल्यूज़ को जानने से आप अपने टारगेट ऑडियंस से एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि ब्रांड का एक परफेक्ट नाम कैसे सोचें। आपके ब्रांड का नाम आपकी कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट होता है जो उसकी ओवरऑल वाइब को दिखाता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्या है जो कुछ ब्रांड्स को ग्रेट बनाता है, और यही चीज़ें आपको वो बातें एक्सप्रेस करने में मदद करेंगी जो आपका ब्रांड कहना चाहता है। तीसरा, आपने ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन बनाने के बारे में जाना। इसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स को ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपका ब्रांड कैसे बना। ये आपके कस्टमर्स को आपके ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग दिखाने में मदद करता है। एक बेहतरीन डिज़ाइन के कंपोनेंट्स हैं टाइमलेस, सिंपल, फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव रहना। आखिर में आपने ब्रांड एटमॉस्फेयर टच पॉइंट्स के बारे में जाना। ये उन मटेरियल और एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं जो आपके ब्रांड को बढ़ने में मदद करता है। कुछ टच पॉइंट्स कलर, टैगलाइन, टाइपोग्राफी और सोशल मीडिया अकाउंट हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ब्रांड के सक्सेस या फेलियर में बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। डिज़ाइन की ताकत ही ब्रांड को जिंदा रखती है। भले ही ये आगे जाकर बड़ा बने या नहीं, लेकिन ये आपके ब्रांड के फ्यूचर को खोलने की चाबी है। इसलिए अपने ब्रांड की ग्रोथ में ब्रांड डेवलपमेंट प्रोसेस के इन 4 ज़रूरी स्टेप्स को ध्यान से जोड़िए। ये 4 स्टेप्स आपको एक ऐसा मास्टरपीस बनाने में मदद करेंगे जो लॉयल कस्टमर्स को तो अपनी ओर खींचेंगे ही, साथ ही दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी इंस्पायर करेंगे।